सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 135। घुंगची भर के बोइए उपजा पसेरी 8। डेरा परा काल का सांझ सखारे जात। घुंगची अर्थात कुंजा, ये लाल और सफेद जो बीज होते हैं, इनका वजन रत्ती भर माना जाता है। सुनारों के पास होती है, लाल सफेद बीज होते हैं। उनसे भी छोटे छोटे पीपल के बीज होते हैं। वो पीपल के बीज पीपल से लगते हैं, पकने पर झड़ जाते हैं और फिर वो गर्मी में सूख जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बारिश होती है तो बारिश में वो उग जाते हैं। और वो ऐसे एक उदाहरण दिया है कि वो 8 पसेरी 40 किलो के आकार के वो वृक्ष होते हैं। वृक्ष तो बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, परंतु एक उदाहरण के तौर पर माना है कि इतने बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं। फिर पीपल के वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, उनमें कोटर बनते हैं, उनकी डालियां पोली बन जाती हैं, जहां कोटर खोखली जगह बनती है। और फिर उन खोखली जगहों में सर्प आकर अपना घर कर लेता है, अर्थात काल रूप सर्प काल का रूप ही होता है। वो डस लेता है तो व्यक्ति उसके वैसे से मर जाता है, तो वो सर्प वहां पर आकर बसेरा कर लेता है। और वो वहां पर रहते हैं, वहां से कभी हटते ही नहीं है। सांझ सकेरे वहां ही रहते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पर कबीर साहब ने कहा है कि एक छोटा सा बीज जो रत्ती भर से भी सूक्ष्म होता है, उस बीज से इतना बड़ा वृक्ष होता है। फिर उस वृक्ष में काल रूपी सर्प आकर रहने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो जीव है, विषय वासना के साथ में रत्ती भर भी अगर यह वासना रखता है, तो ये भोग की इच्छा से स्त्री पुरुष मिलते हैं और पुरुष का वीर्य, स्त्री का रज, दोनों घुंगची भर के मिलने से इस पुरुष की स्थूल देह का निर्माण हो जाता है। और फिर गर्भ की अवधि पूर्ण होने के बाद 9 महीने के बाद वह स्थूल देह संपूर्ण होने पर आठ पसेरी भर 5 तत्व 3 गुण, ये 8 पसेरी युग संयुक्त स्थूल देह बनकर योनि द्वार से बाहर आती है। यहां ये बात बिल्कुल समझने की है, बहुत समझने की है
लोगों का बहुत भ्रम है कि स्त्री के जब गर्भ ठहरता है 7 महीने के बाद में जीव वहां पर प्रवेश करता है, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जीव उसी समय प्रवेश कर जाता है जब पुरुष स्त्री संभोग करते हैं। पुरुष का वीर्य योनि मार्ग में प्रवेश करता है। वह वीर्य प्राणवायु के प्रेशर से ही योनि में प्रवेश करता है। प्राणवायु के साथ ही जीव योनि में वीर्य के द्वारा प्रवेश करते, क्योंकि वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वही जीव है। शुक्राणु नहीं होते हैं तो गर्भ ठहरता ही नहीं है। स्त्री का अंडाणु होता है और पुरुष का शुक्राणु होता है। शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं, तब जाके गर्भ का ठहरना होता है। परंतु इस शरीर की जो इंद्रियां हैं वो 7 महीने के बाद सक्रिय होती हैं। हम प्रत्यक्ष में भी अगर देखें तो धड़कन जीव की नहीं, धड़कन हृदय की होती है। इसी हृदय की धड़कन से पता चलता है कि हां, देह में जीव है। नाड़ियां, इन नाड़ियों में रक्त की धारा प्रवाह बहती रहती है जो हृदय से चलाई जाती है। इसीलिए नाड़ियों को भी देखा जाता है कि हां, स्पंदन जो होता है श्वास के द्वारा तो बाहर भी देखते हैं कि जब श्वास ली जाती है तो सीना फूलता है, श्वास बाहर निकालती है सीना सिकुड़ता है। ये प्रत्यक्ष में भी देखते हैं। परंतु मूर्छा अवस्था आ जाती है, घायल अवस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था में हम उसके हृदय को देखते हैं कि वह धड़क रहा है कि नहीं, और हृदय भी अगर मंद पड़ जाए तो उसकी नाड़ियों को देखते हैं। इससे पता चल जाता है कि शरीर में अभी जीव है। इसी प्रकार से गर्भगृह में, गर्भाशय में जब यह जीव जो स्थूल शरीर बन रहा होता है तो जब तक इसकी इंद्रियां सक्रिय नहीं होती तब तक पता नहीं चलता। गर्भ का तो पता चलता है कि गर्भ है, क्योंकि गर्भ ठहरने के बाद स्त्री का मासिक धर्म बंद हो जाता है। फिर डॉक्टर को चेकअप कराया जाता है। चेकअप करके डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि वही गर्भ है। परंतु 7 माह के बाद में जब इंद्रियां सक्रिय होती हैं तभी वो पता चलता है, क्योंकि उसकी धड़कन डॉक्टर को पता चल जाती है। लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि वो शरीर पहले बना हुआ होता है, बाद में जीव प्रवेश करता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जड़ और चेतन एक साथ प्रवेश होते हैं तभी निर्माण होता है। किसी भी चीज का जड़ और चेतन दोनों के संयुक्तता से ही निर्माण होता है। एक दूसरे के नहीं होने पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए
गर्भ से बाहर 9 महीने गर्भकाल होता है। उसके बाद योनि मार्ग से जब स्थूल देह बाहर आती है तब उसका जन्म माना जाता है। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है। वह जब बालक होता है तो माँ के साथ अपना संबंध बनाता है, क्योंकि वहाँ से उसे दूध पीने को मिलता है। उसे भूख लगती है तो माँ उसे अपने स्तनों से दूध पिलाती है, तो वो उसका लगाव माँ के साथ रहता है, क्योंकि सर्वप्रथम खाना उसको जो भोजन है, क्योंकि भूख तो बच्चों को भी लगती है ना, तो वहाँ उसका माँ का लगाव होता है, प्रेम होता है। पिता बाद में उसको पता लग चलता है, जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे उसको बताया जाता है, परिवार के बारे में बताया जाता है, तब उसे पता लगता है। फिर वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, जवान हो जाता है, नौजवान हो जाता है, तो वो अपनी माँ की छवि अन्य स्त्रियों में देखता है और उस छवि को फिर वो परिवर्तित कर देता है। सर्वप्रथम वो अपने आप को देखता है कि मैं कितना सुंदर हूं, मेरा शरीर कितना सुंदर है, मेरे जैसा कोई है या नहीं, अपने को संवारता है। आजकल हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के रंग रूप नौजवान लड़के लड़कियां अपने आप को संवारती हैं, संवारते हैं। वो सब अपने आप को देखने की बात है। वो अपने आप को देखकर फिर अपने आप को आकर्षित करते हैं कि उनकी ओर कोई आकर्षित हो, ऐसी वो प्रयत्न करते हैं। यहीं पर विषय वासनाओं का दौर चलता है। विषय जागृत होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये यहीं पर इनमें आसक्ति बढ़ जाती है। पुरुष को स्त्री में ये पांचों विषय, स्त्री का जो स्पर्श होता है कोमल होता है, उसके शब्द बड़े प्रिय लगते हैं, उसको छूना बड़ा लुभावना लगता है, उसका रूप लावण्य आकर्षक लगता है, और वो उन स्त्री की ओर आकर्षित होता है। इसी तरीके से स्त्री को पुरुष में आकर्षण होता है और वो पुरुष की ओर आकर्षित होती है। बस यहीं पर विषय वासना दौड़ने लगती है और उस विषय वासना के आधार पर ही यहीं पर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सर पाकर डेरा डाल देते हैं। जो रत्ती भर वासना जागृत होती है वही उसका प्रारूप बनकर इस तरीके से काल स्वरूप बनता है और इस स्थूल देह में, जो कि एक रत्ती भर वीर्य से निर्माण हुआ और रत्ती भर से ही उसका सारा स्थूल देह बनकर उसमें वासना रूपी कोटर बना और उस कोटर में आकर काल, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सर्प रूपी काल स्वरूप आकर के वह वास करने लगे।
और ये विषय अध्यास उसको क्या सही है, क्या असत्य है, क्या, इसका कोई जांच परख नहीं करता। और फिर वो उसी आधार पर अपने जीवन को बनाने लगता है। विषय वासनाओं के साथ ही नशा करना, नाच रंग देखना करना, मनोरंजन करना, मित्र मंडली बनाकर शराब पीना, जुआ खेलना, हास्य विनोद करना, वो इन्हीं में अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। फिर थोड़ा वो और बड़ा होता है, उसकी उम्र 18-19 से आरंभ होती है, आगे बढ़ता है। 20 वर्ष का जब वो होता है, फिर वो उसके अंदर धन को कमाने के लिए आकर्षण होता है कि मैं इन सब कार्यों के लिए, इन सब वासनाओं को पूर्ति करने के लिए धन कमाया जाए। और वो धन कमाने के लिए कई प्रकार के साधनों के साथ जुड़ता है। उन धन कमाने के जो शीघ्र प्राप्त होने वाले साधन होते हैं, छल कपट पाखंड धोखा मिथ्या, ये उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वहां उसमें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके साथ में वो शीघ्रता से जुड़ जाता है। शीघ्रता से जुड़कर वह उसको पूर्णतः अपनाता है और ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर वह वासनाओं का ऐश्वर्य बनाना चाहता है। और इसी में उसका जीवन संपूर्ण राग में रहता है, अर्थात मोह में रहता है। फिर उसी में ही विरोधी लोग भी उसके सामने आते हैं। फिर द्वेष पैदा होता है। किसी वस्तु को वो प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे प्राप्त नहीं हुई, कोई दूसरा प्राप्त कर ले गया, वहां द्वेष पैदा होता है। ऐसी स्थिति में जहां देखे जहां भय ही भय उत्पन्न हो जाता है, और यही काल का भय होता है। काल एक समय ही है। जब वो गर्भवास में था तो भी समय था, गर्भ से बाहर आया तो भी समय था, बालक से जवान हुआ, युवा हुआ तो भी समय, परंतु वो उसे नहीं समझ पाता है, क्योंकि अज्ञान उसके साथ सदैव जुड़ा हुआ होता है। जो वो संगत करता है, जिन साथियों के साथ वो रहता है, वहां केवल वासना भरी संगत होती हैं। वह राग बोध उसे होता ही नहीं, केवल राग का बोध उसे होता है। इस वजह से वो उलझकर परेशान होता है। जब परेशान होता है, दुखी होता है, व्याकुल होता है, कुंठित होता है, फिर वो किसी से कहता है कि इसका कोई कारण तो है, इसकी कोई औषधि तो मिले कि मैं इनसे छूटूं। फिर उसे लोग तरह तरह के गुरुआ प्रपंचियों को बताते हैं। उन गुरुआ प्रपंचियों में कोई तंत्र बताता है, कोई मंत्र बताता है, कोई देवी देवताओं की पूजा बताता है, वो उनमें उलझता है। उसका समय वहां व्यतीत होता है, वहां पर कुछ नहीं मिलता। फिर कोई ईश्वर की भक्ति बता देता है, कर्मकांड बता देता है,
उनमें वो उलझ जाता है, वहां भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। उसका वो दुख है, वो दुख, क्योंकि कोई दुख को नहीं समझाता कि दुख का कारण क्या है, ये कोई नहीं समझाता। दुख जहां का तहां है, वो लोग उसको दूर करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। वस्तु कहीं और जगह रखी है, लेकिन उसकी औषधि कहीं और बताते हैं। तो दुख दूर होगा कैसे? दुख का कारण कोई नहीं बताता। ऐसे करते करते उसका जीवन चला जाता है। ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म ज्ञान में उसको उलझाते हैं। फिर उसमें ब्रह्म के कई कई सिद्धांत उसको समझाते हैं। सर्व खलविदम ब्रह्म, चांदोग्य उपनिषद का ये महावाक्य कि सर्व ब्रह्म ही है, तुम ब्रह्म हो, ऐसा कहकर फिर उसे उलझा दिया जाता है। परंतु उसका जो कष्ट है, उसका जो दुख है, वो नहीं मिट पाता है। ऐसे दुख में वह स्थूल कारण, महाकारण, केवल्य, हंस, देहों में उलझता है। देह में देह ही है, लेकिन इन सब में तरह तरह की सत्ताओं का निर्माण करते हैं। जो मान्यताएं हैं, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, ये जो सब सत्ताओं का जो निर्माण किया गया है, ये सब मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं में उलझाकर परंतु उसका कष्ट का कारण, उसका दुख का कारण कोई नहीं बताता। जो उसका कष्ट का कारण है, उसका दुख का कारण है, बंधन का कारण है, वो तो इन विषयों की वासना है। उन विषयों को आधार लेकर के वो अपना जीवन जी रहा है। उसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती, परंतु वो उसकी पूर्ति करना चाहता है, और उसी की पूर्ति को लेकर ही तो वह लोगों के पास जाता है। क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो भी वो अपने आप को दुखी मान रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये जो वासना है, यही मेरे कष्ट का कारण है, मेरे दुख का कारण है, मेरे बंधन का कारण है। ये समझ ही नहीं पा रहा है। अब उसे कोई समझाए, तभी तो उसको काम चले। लेकिन लोगों को, जिन लोगों ने विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण कर रखा है, उनमें ये चीज बताई नहीं जाती। वो तो कहते हैं कि वो ईश्वर है भैया, सुख देने वाला तो वो है, वही सुख देगा, वो चाहेगा जब सुख देगा। उसकी भक्ति करो, वो कृपा करेगा तो तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी का पति है। कोई कहता है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही सबको रचता है, तुम ब्रह्म के अंश मात्र हो, उसकी छाया हो, ईश्वर के अंश हो। ब्रह्म सर्वत्र है, उस ब्रह्म में सम्मिलित हो जाओ, कोई दुख नहीं रहेगा। कर्म कांड करो, तीर्थ में जाओ, स्नान करो, दान पुण्य करो, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। लेकिन कष्ट मिटता ही नहीं, क्योंकि जो कष्ट है उसका कारण तो स्वयं उसके पास है। वो उसे दूर करना चाहता ही नहीं है। क्योंकि काल ने, उस समय ने उसके ऊपर डेरा डाल रखा है। जब तक वहां से वो हटे नहीं, तब तक उसे कष्ट कैसे दूर हो। अपने आप को उलझा के रखा है वासनाओं में, भोग में, विषयों के भोग में। देखिए, विषय विकार नहीं है, विषय तो इस जीवन के आधार हैं। जो 5 विषय कहे जाते हैं, ये इस जीवन के आधार हैं। परंतु इनमें विकार आ जाना ही
दुख का कारण बनता है। शब्द रूपी विषय कान को सुनने को मिलता है, आप इनको रोक नहीं सकते। ऐसे संसार में सभी तरह के शब्दों को आप सुनोगे। कान अगर तुम बाहर से बंद कर लोगे तो अंदर भी साए साए की आवाज आएगी, इसे रोक नहीं सकते। ये निर्विकार रूप से आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे शब्द सुने। आंखें संसार भर के चित्रों को देखती है, दृश्यों को देखती है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कौन से दृश्य को देखना चाहते हो। स्पर्श सभी जगह पर होता है, परंतु तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कौन सा स्पर्श करना चाहते हो। रस, जिह्वा में 6 प्रकार के रसों का अलग अलग बिंदु हैं, उनसे पता चलता है मीठा, खारा, तीखा, चरका, फीका। तुम्हें कौन सा रस चाहिए। गंध सुगंध भी इसी तरीके से तुम्हें कौन सी चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन इसके अंदर विकार पैदा हो जाना, विषय आसक्ति, वासनाओं का जब इसमें बीज हो जाता है, वासना बीज जब उग जाता है, एक घुघची भर के वासना बीज जो बो दिया जाता है, वही बड़ा वृक्ष हो जाता है। और उस वृक्ष में जो खोखला कोटर बनता है, जो जगह बनती है, उसी में काल रूपी सर्प आकर निवास कर लेता है। तो जब तक वासना है तब तक तुम दुखी रहोगे। वासना को भस्म करने के लिए, इसको जलाने के लिए, क्योंकि इसको जलाया नहीं जाता, जब तक ये जलता नहीं है तब तक तुम सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए इसको जलाने के लिए वैराग के धारण की आवश्यकता होती है। जब तुम घुघची पर वैराग की अग्नि को जलाओगे, धीरे धीरे वह अग्नि बढ़ती चली जाएगी और सारे विषय वासनाओं को भस्म कर देगी। वासना रूपी बीजों को भस्म किए बगैर सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। कर्मकांड से, योग से, ब्रह्मज्ञान से इन वासनाओं को दबाया जाता है, लेकिन इनको भस्म नहीं किया जा सकता। ये जो बीज हैं, ये वैराग से ही भस्म होते हैं। जब तक दृढ़ वैराग धारण न किया जाए तब तक वासना बीज भस्म नहीं हो सकते। और जब ये भस्म हो जाते हैं तो केवल निर्विकार विषय रह जाते हैं, जो जीवन का आधार मात्र है। क्योंकि अगर विषय नहीं है तो आपका जीवन चल नहीं सकता है। ये तो आपको जीवन को चलाने वाले हैं, क्योंकि ये इंद्रियों के कार्य हैं। ज्ञान इंद्रियां इन विषयों के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें विकार रहित होने चाहिए। इसके लिए वैराग की आवश्यकता है। और जब वैराग जागृत होता है तो विवेक जागृत होता है। विवेक से सत्य और असत्य की परख होती है। ये दोनों चीजें गुरु भक्ति से प्राप्त होती हैं। जब गुरु भक्ति करते हैं तो पशुआ कर्मों के आधार पर विषय वासनाएं जागृत होती हैं। वो पशुआ कर्म नष्ट हो जाते हैं, मानव सद्गुण धारण होते हैं, और फिर यह मानव जीवन दुख रहित हो जाता है, कष्ट रहित हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। जहां उसे किसी काल का कोई भय नहीं होता, वो निर्भय होकर अटल अविनाशी बनकर इस जीवन में अपना विचरण करता है। जो घुघची भर के वृक्ष का स्वरूप बताया गया है, यही इसका सार है।